नमस्कार। त्रिवेणी नेटवर्क हेरेर बस्नुभएको समस्त दर्शकलाई आजको यो कार्यक्रममा स्वागत जनाउँदछु। हामीमा आज हुनुहुन्छ डाक्टर मोन्स डायबिटिज स्पेशलिस्ट क्लिनिकबाट डाक्टर मनोदीप आचार्य। नमस्कार डॉक्टर सर। नमस्कार। आपको इस प्रोग्राम में स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। सर, ये डायबिटीज़ जो साइलेंट किलर भी बोला जाता है, अभी पहाड़ में नहीं सारा दुनिया में इसका माने सब आदमी को इसका एक क्या चीज़ है डायबिटीज़, इसके लिए क्या करना चाहिए, ये सब जानने में उत्सुक रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन मैन, कॉमन एक जो आदमी का प्रश्न रहता है, सर क्या मुझे डायबिटीज़ हो सकता है? आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ये पूरा दुनिया में फैल चुका है कि हम लोग को ये जानना ज़रूरी है कि डायबिटीज़ जो बीमारी है उसमें जितना पॉपुलेशंस है डायबिटिक पेशेंट्स दुनिया में जितना है उसमें से हम लोग सेकेंड पोजीशन में हैं। हमारे पहले है चाइना, हालांकि हम लोग पहले थे तो चाइना ने ओवरटेक कर लिया हम लोग को, तो फिर भी हम लोग सेकेंड पोजीशन में हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 10 डायबिटीज़ बीमारी पेशेंट सपोज है, उसमें से 5 को पता ही नहीं है कि उन लोग को डायबिटीज़ है। तो इसीलिए डायबिटीज़ के बारे में जानकारी, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो शुगर चेक ही करते नहीं हैं कि डर के मारे कि शुगर आ जाएगा तो क्या होगा। जो चेक करते हैं वो रेगुलरली करते नहीं हैं। जो डायबिटीज़ हो चुका है लेकिन उसको फॉलोअप नहीं करते हैं। तो इसीलिए जितना ज़्यादा जानकारी, जितना ज़्यादा अवेयरनेस, जितना ज़्यादा स्क्रीनिंग मीन्स साल में 1 बार 2 बार चेक करना, मुझे कोई सिम्टम्स हो या ना हो चेक करना, ये अवेयरनेस जितना बढ़ेगा उतना डिजीज़ बर्डन कम्युनिटी में कितना डायबिटिक पेशेंट्स है वो सामने उभर के आएगा। फिर हम लोग को पता चलेगा कि डिजीज़ बर्डन कितना है, उसमें से कितने कौन से पेशेंट्स को हम लोग बिना मेडिसिन से इलाज कर सकते हैं और कितने को मेडिसिन ज़रूरी है। डायबिटीज़ में होता क्या है, शुगर बॉडी में बढ़ जाता है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए बॉडी में एक हार्मोन रहता है, उसको इंसुलिन बोलते हैं, जो पैंक्रियास से बनता है। तो पैंक्रियास का इंसुलिन का काम है कि शुगर को कंट्रोल में लाना और शुगर जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे शुगर को पहुँच देना। डायबिटीज़ ब्रॉडली स्पीकिंग 3-4 टाइप का है। एक है टाइप 1 डायबिटीज़, देन टाइप 2 डायबिटीज़, जेस्टेशनल डायबिटीज़ और अदर एसोसिएटेड डायबिटीज़। तो टाइप 1 डायबिटीज़ इंडिया में कम है, ज़्यादा नहीं है। अगर 100 डायबिटिक पेशेंट्स है उसमें से 90-95 टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, 5 to 7 पेशेंट्स टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है कि पैंक्रियास के अंदर इंसुलिन बदकिस्मती से ऑटोइम्यून रिएक्शन होता है, बनता नहीं है, एकदम ही बनता नहीं है, इंसुलिन ज़ीरो होता है। बिना इंसुलिन में पेशेंट जिएगा नहीं, इसीलिए बाहर से लाइफ लॉन्ग इंसुलिन देके जीना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि थोड़ा बहुत इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो फर्स्ट ऑफ ऑल अमाउंट कम है और सेकेंडली जितना भी बनता है वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाता। तो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो इसके वजह से भी बॉडी में शुगर बढ़ता है। टाइप 3 जो तीसरा टाइप बोला कि जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये लेडीज़ लोग को होता है स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद में भी नहीं रहता है, प्रेगनेंसी के पहले भी नहीं रहता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पता चलता है कि हाँ हम लोग को डायबिटीज़ है, उसका भी इलाज है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेगनेंसी ख़त्म होने के साथ साथ डायबिटीज़ भी ठीक हो जाता है। लेकिन इन लोग को, इन लेडीज़ लोग को इन फ्यूचर टाइम में डायबिटीज़ होने का बहुत चांस होता है और जो भी बच्चे भी होते हैं बच्चे को भी इन फ्यूचर डायबिटीज़ होने का चांस होता है। अच्छा सर, जैसे मैं आपने बताया कि आदमी लोग ज़्यादा स्क्रीनिंग नहीं करते, जैसे एक मैं कॉमन मैन, मैं आम आदमी हूँ, मुझे क्या सिम्टम्स मिलेगा कि जानने में आएगा कि मुझे डायबिटीज़ है? एग्जैक्टली तो कॉमन मैन को पता नहीं होता है, इसीलिए 3-4 सिम्टम्स है वो सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है कि फैमिली हिस्ट्री, मेरे फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है या नहीं। अगर फैमिली में डायबिटीज़ हिस्ट्री रहेगा तो जो डिसेंडेंट्स है फैमिली का, जो फैमिली मेम्बर है, सिम्टम्स हो या ना हो साल में 1 बार तो शुगर चेक करना ही है। नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, करेंगे तो पता चलेगा। सेकेंड है कि सिम्टम्स क्या है। क्लासिकली 4 सिम्टम्स बहुत कॉमन है कि एक है कि भूख बहुत ज़्यादा लगता है, प्यास ज़्यादा लगता है, फिर बहुत जल्दी वीक हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, वेट लॉस होता है। क्लासिकल वेट, कल ही मैंने एक पेशेंट देखा पिछले 7 महीने में 11 kg वेट लॉस हुआ, उनको पता नहीं था कि डायबिटीज़ है। फिर कहीं पे कोई इन्फेक्शन होगा तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है, प्रोलॉन्ग 2 महीना 3 महीना 4 महीना के बाद इन्फेक्शन ठीक होता है। भूख प्यास तो बोले थे, पेशाब ज़्यादा होता है, यूरिन भी ज़्यादा होता है। सो पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, भूख ज़्यादा, पेशाब ज़्यादा,
यूरिन ज़्यादा और प्यास ज़्यादा, ये क्लासिकली होता है सिम्टम्स। लेकिन ऐसा बहुत सारे पेशेंट हम लोग के पास आता है जिन लोग को ये सिम्टम्स नहीं है, फिर भी टेस्ट करने के बाद पता चलता है। वो किस तरीके से आता है ना, मेरा बहुत वेट लॉस हो गया, वही एक सिम्टम्स था और कुछ सिम्टम्स नहीं था। फिर मेरे एक इन्फेक्शन हुई है, वो कभी से ठीक नहीं हो रहा है। क्या आँख का कुछ बीमारी है, आँख के डॉक्टर के पास गया, आँख के डॉक्टर बोला कि आपका लेंस चेंज करना है, कैटरेक्ट हो गया। तब जब ब्लड शुगर का जांच किया तब पता चला कि डायबिटीज़ है। तो इसीलिए इसको इसीलिए बोलते हैं कि साइलेंट किलर, कि सिम्टोमेटिकली ऑल्सो साइलेंट होता है, और जब बहुत एडवांस्ड हो जाता है तब भी बहुत सारे पेशेंट के सिम्टम्स नहीं रहता है। अच्छा सर, जैसे आपने जो बोला है सिम्टम्स, आज मुझे पता चला कि कुछ सिम्टम्स आपने जो बताए वो मेरे पास आ गया, मुझे पता चल रहा है। तो इसके बाद अगर मैं आपके पास चले जाऊँ तो हाउ डू यू आई नो कि आई हैव डायबिटीज़, आप क्या टेस्ट कराते हैं? बड़ा बड़ा कुछ टेस्ट होता है? डायबिटीज़ के बारे में सबसे पहले एक चीज़ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि डायबिटीज़ मतलब खाली ब्लड शुगर नहीं है, खाली एक फास्टिंग शुगर, खाना खाने के 2 घंटा बाद शुगर, पीपी शुगर, पिछले 3 महीने का एवरेज वाला जो शुगर है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, खाली ये तीनों चेक करने का मतलब ही नहीं है डायबिटीज़। डायबिटीज़ एक फैला हुआ बीमारी है, बॉडी का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसको ये अटैक नहीं करता है, ब्रेन से स्टार्ट करके पैर तक। तो इसीलिए डायबिटीज़ में शुगर के साथ साथ बाकी सब सिस्टम का स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। कोलेस्ट्रॉल चेक करना ज़रूरी है, लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करना ज़रूरी है, किडनी फंक्शन टेस्ट चेक करना ज़रूरी है, पेशाब का जांच करना ज़रूरी है, ईसीजी करना ज़रूरी है, हार्ट में सर्कुलेशन ठीक हो रहा है नहीं, पैर में जो आर्टरीज होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन में कोई गिरावट आया है उसको चेक करना ज़रूरी है, नर्व का टेस्ट करना ज़रूरी है, और आई का रेटिना चेक करना ज़रूरी है। ये सबको मिला के डायबिटीज़ इवैल्यूएशन होता है, उसके बेसिस में ट्रीटमेंट दिया जाता है। खाली शुगर नहीं, शुगर छोड़ के भी बहुत कुछ है। अच्छा, ये आपने अब एक बात बताई जो सब चीज़ का आप टेस्ट करके हमको पता एक सर डॉक्टर मोहन्स में हम लोग क्या करते हैं, अंडर वन अम्ब्रेला हम लोग को ये सब टेस्ट करने का पूरा फैसिलिटीज़ है। पेशेंट फास्टिंग में सुबह आएंगे, हम लोग क्लिनिक ओपन करते हैं सुबह 7 बजे, इसीलिए कि पेशेंट 7 बजे आए। फास्टिंग में सैंपल जमा पड़ेगा, बाकी टेस्ट होगा, पीपी सैंपल जमा पड़ेगा, रिपोर्ट्स उसी दिन अवेलेबल होता है। इनफैक्ट आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि ये जो पिछले 3 महीने वाला जो एवरेज शुगर है, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, हम लोग पॉइंट ऑफ केयर टेस्टिंग करते हैं। मीन्स जब पेशेंट आया उसी दिन चंद घंटे के बाद रिपोर्ट रेडी हो जाता है, उसके बेसिस में वो रिपोर्ट देखने के बाद इलाज करते हैं। उसके साथ साथ डॉपलर स्टडी होगा, बायोथेसियोमेट्री नाव का स्टडी होगा, ईसीजी होगा, रेटिना स्कैनिंग होगा, तो सब इन्फॉर्मेशन मुझे पता चलेगा। तो उसके लिए जो सिस्टम के लिए जो मेडिसिन ज़रूरी है, या दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइट, एक इलेबोरेटेड डाइट कंसल्टेशंस होता है। आप लोग को सुनने हैरानी होगा कि डॉक्टर मोहन जी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे पेशेंट्स जब चेक इन करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डाइटिशियन से स्टार्ट होता है, लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डाइटिशियन से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग डाइट को इतना महत्व देते हैं। उनको सब पता रहता है कि क्या क्या करना है। मेरे साथ कंसल्टेशन उसी दिन होगा, सब एक्सप्लेनेशन होता है डिटेल में, अगला रिव्यू कब होगा उसका डेट भी प्रेस्क्रिप्शन में प्रिंट आउट रहता है, अगले 3 महीना 4 महीना जो भी हो आने के बाद उस टाइम क्या क्या टेस्ट करना पड़ेगा उसका भी एक डिटेल्ड आइडिया पेशेंट्स को दे देते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहता। सर, यहाँ पर जो कॉमन मैन को डायबिटीज़ होते हैं वो हम लोगों को जितना मालूम है वो ब्लड का एक टेस्ट लेते हैं और सिंपल कोई डॉक्टर के पास जाके कुछ दवा दे देते और वो दवा खाते हैं। ये सिस्टम कैसा है? ये सिस्टम तो एकदम ही ठीक नहीं है। ठीक इसीलिए नहीं है क्योंकि मैं अभी बोला कि डायबिटीज़ मतलब खाली ब्लड शुगर नहीं, ऐसा बहुत सारा मेडिसिन है, ऐसा बहुत सारा पेशेंट्स आते हैं जिनको जब डायबिटीज़ डायग्नोसिस होता है तब ऑलरेडी 3-4 साल पहले से उनको डायबिटीज़ है, उनको पता नहीं था, शुगर इतना ज़्यादा था, सिम्टम्स हुआ, डॉक्टर के पास आए। तो जब मैं उन लोगों को पूरा होलिस्टिकली टेस्ट करते हैं, देखते हैं, तब देखते हैं कि ऑलरेडी किडनी में डैमेज है, ऑलरेडी लीवर में डैमेज है, ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, फिर आँख में ऑलरेडी डैमेज आ चुका है। तो ऐसा सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पेशेंट्स है जिनको मेडिसिन देने से पहले हम लोग को सोचना पड़ता है कि ये मेडिसिन दे सकते हैं, ये मेडिसिन दे नहीं सकते। या हम लोग ऐसा भी टेस्ट करते हैं कि पेशेंट को जब डायबिटीज़ हुआ है
बॉडी में खुद का इंसुलिन रिजर्व कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैं जो मेडिसिन दूंगा वो बॉडी में काम करेगा या नहीं। अगर वही मुझे नहीं पता चलेगा, मैं 1 2 3 4 5 जितना भी टैबलेट दे दूँ, पेशेंट का शुगर ज़िंदगी में कंट्रोल नहीं होगा। और ये मैं गलती कर रहा हूँ पेशेंट के साथ, क्योंकि उनका किडनी फंक्शन और भी ख़राब हो जाएगा, लीवर फंक्शन और भी ख़राब हो जाएगा। इसीलिए पूरा बाकी पैरामीटर्स चेक करके इलाज करना ही साइंटिफिकली करेक्ट है। अच्छा सर, डायबिटीज़ से एक तो ब्लड शुगर तो बढ़ जाता है, इसके अलावा और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है? मैंने जो जैसे बोला कि सर से लेके पैर तक डायबिटीज़ ज़्यादा दिन रहेगा, उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, दूसरा बोलता है मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। मैक्रो में क्या आता है ना, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना, ये सब डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन है, ज़्यादा दिन तक अगर शुगर ज़्यादा रहेगा तो। माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, किडनी में, स्पेशली आँख में, स्पेशली जो रेटिना है, रेटिना जो फोटोसेंसिटिव लेयर है, जो हम लोग को दिखने में क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखने में हेल्प करता है, तो वो अगर ख़राब हो जाता है, वो नर्व से बनता है, वो अगर ख़राब हो जाता है वो ठीक नहीं होता है। तो जब कोई डायबिटिक पेशेंट बोलते हैं कि मेरे आँख में दिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, पहले कभी किसी डॉक्टर को दिखाया नहीं है, तब जब हम लोग को डिटेल रेटिना स्क्रीनिंग करते हैं, रेटिना स्कैनिंग करते हैं, तब पता चलता है कि ऑलरेडी 40 to 50% डैमेज आ चुका है। तो इसीलिए आँख बहुत ज़रूरी है, फिर किडनी चेक करना ज़रूरी है, लीवर चेक करना ज़रूरी है, पैर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरह से हो रहा है या नहीं। नहीं तो अगर ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाएगा तो धीरे धीरे पैर में ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगा, वहाँ पे झंझनाहट होगा, वहाँ पे पेन होगा, फिर सेंसेशन कम हो जाएगा। हम लोग को कहीं पे अगर कोई कांकर भी लग गया, हम लोग महसूस कर सकते हैं कि हाँ ये अभी मुझे दर्द लगा, लेकिन लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ रहेगा तो ये सेंसेशन कम हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है, तो उन लोग को बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन ठीक तरह से टाइमली एड्रेस नहीं किया जाता है तो उंगली को काटना पड़ता है। तो इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन ठीक है नहीं, वो देखना ज़रूरी है। इसमें से कुछ टेस्ट है जो रेगुलरली डॉक्टर के साथ फॉलोअप करके 2 3 4 महीना इंटरवल में करना ज़रूरी है। लेकिन बाकी जो टेस्ट बोला, बायोथेसियोमेट्री, डॉपलर, ECG, रेटिना, ये एटलीस्ट साल में एक बार करना चाहिए। ये सब अगर रेगुलरली फॉलोअप रहे, उसके साथ साथ बाकी ब्लड टेस्ट का फॉलोअप 2 3 4 महीना छोड़ छोड़ के रहे, तो ये गारंटीड है। इसके ऊपर बहुत स्टडीज़ किया गया है, ये गारंटीड है कि मेरा सब पैरामीटर्स डायबिटीज़ डायग्नोसिस होने के फर्स्ट 10 ईयर्स में अगर कंट्रोल रहा, तो अगला जितना साल मैं जीऊँगा, मुझे 90% केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगा। इसीलिए रेगुलर स्क्रीनिंग इज़ सो इम्पोर्टेंट। सर, पहाड़ में हो या दूसरे जगह में एक ट्रेंड भी रहता है कि वो देसी दवा, आयुर्वेदिक दवा, कुछ जैसे दवा चलता है, एवरीबॉडी इज ए डॉक्टर आउट हियर, कोई कुछ प्रिस्क्राइब कर जाता है, ये खाओ वो खाओ, तो वो सब में भी डायबिटीज़ का कुछ दवा रहता है सर, जो देसी दवा वगैरह होता है? देसी दवा के बारे में मैं तो कोई एक्सपर्ट कमेंट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं उसके बारे में पढ़ा नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे आपने ठीक ही बोला, ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, वो लोग रिलाई करते नहीं है, हम लोग का जो एलोपैथिक मेडिसिन है रिलाई नहीं करते, वो लोग डिपेंड करते हैं देसी दवा से अगर कुछ हो जाए। लेकिन मेरा बोलने का मतलब एक ही है कि आप देसी खाओ या एलोपैथिक खाओ, आपको कुछ खाना तो पड़ रहा है। अभी एक है साइंटिफिक, जिसका दुनिया में भी क्लिनिकल ट्रायल होता है, उसका सेफ्टी असेसमेंट होता है, उसके बाद पेशेंट के ऊपर दिया जाता है। और जो देसी हर्बल आप बोल रहे हो, उसका तो कोई क्लिनिकल स्टडी नहीं है, उसका कोई ट्रायल भी नहीं है, बॉडी में कितना सेफ और अनसेफ है वो भी पता नहीं है। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा कि कौन सा खाना सेफ है, क्योंकि मुझे तो ठीक रहना है, आप करो, आपकी बिलीव आप फॉलो करो, लेकिन आपको सेफ रहना है। ऐसे बहुत पेशेंट हम लोग को आता है कि देसी खाना, देसी मेडिसिन खाने के बाद किडनी खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, शुगर तो कंट्रोल हुआ ही नहीं है। बाद में वही पेशेंट को हम लोग के तरीके से ट्रीटमेंट करने में बहुत दिक्कत होती है, और पेशेंट का एक वाइटल टाइम वेस्ट हो जाता है, जिस टाइम में शायद पेशेंट का डायबिटीज़ पूरा कंट्रोल भी हो सकता था, तो वो इम्पोर्टेंट टाइम बीत जाता है। What can I do to prevent diabetes? Very important question, and that should be the first question. I think wherever I go, I usually keep on telling and addressing this issue, because how to prevent diabetes. क्योंकि डायबिटीज़ जैसे हम लोग अभी पैंडेमिक फेस कर रहे हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि डायबिटीज़ भी एक पैंडेमिक है, साइलेंट पैंडेमिक और ऑफ अनप्रेसिडेंटेड मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है, और जानकारी होने के बाद उसको एग्जीक्यूट करना, कि क्या करने से मैं जो जानकारी अभी मिला है उससे मुझे फल मिल रहा है। स्पेशली टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा खास कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ऑटोइम्यून रिएक्शन है, जिसको होना है तो होना ही है, उसके लिए इंसुलिन छोड़ के दूसरा कोई दवा नहीं है। लेकिन स्पेशली टाइप 2, क्योंकि टाइप 2 बर्डन ही ज़्यादा है, टाइप 2 में इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या आता है? डाइट, वेट रिडक्शन, फिजिकल एक्सरसाइज,
ये इसके बारे में हम लोग पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करते नहीं हैं। डाइट पढ़ते हैं, लेकिन जब खाना खाने के लिए जाते हैं रेस्टोरेंट में, तब तो फ्राइड एंड ऑयली फूड खाते हैं, फास्ट फूड की बहुत सारा कंपनीज हैं। फिर जितना खाते हैं उतना बर्नआउट करते नहीं हैं, इसलिए एक्सरसाइज का रोल है। फिर बॉडी वेट रिडक्शन, आजकल कम उम्र में 17, 18, 20, 25 ईयर्स में टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। हम लोग जब छोटे थे तब 50-60 साल उम्र पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ होता था। अभी तो 20-30 में टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है, फॉल्टी डाइटरी हैबिट, खाने का हैबिट ठीक नहीं है, बॉडी वेट ज़्यादा, बचपन से बॉडी वेट ज़्यादा, ओबेसिटी, एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट ओबेसिटी, एंड प्रीऑक्यूपेशन एंड स्ट्रेस। वो तो सब पॉपुलेशन के लिए अभी कॉमन हो गया है, वो यंग हो, एडल्ट हो, एल्डरली हो, सबके लिए स्ट्रेस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। उस दिन एक 20 ईयर्स लड़का को मैं पूछ रहा था कि तुम्हें कोई स्ट्रेस है? हाँ स्ट्रेस है। क्या स्ट्रेस है? मैं रात में सो नहीं सकता हूँ। किसके बारे में स्ट्रेस है? नहीं, मेरा मोबाइल फ़ोन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है। सो ही इज स्ट्रेस्ड ऑन दैट मोबाइल फ़ोन ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, पिछले 1 महीने से स्ट्रेस में है। तो स्ट्रेस, फॉल्टी डाइटरी हैबिट, बॉडी वेट, ओबेसिटी, ये सब के पीछे ये सब कंट्रीब्यूट करता है टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप करने में। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम लोग जिसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, प्री डायबिटीज़ में अगर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये पेशेंट प्री डायबिटीज़ से सफ़र कर रहा है, तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जब अडॉप्ट करता है उसको डायबिटीज़ स्टेज में पहुँचना ही नहीं पड़ता है, मेडिसिन तो बहुत दूर। सर, दैट मीन्स डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिजीज हो गया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इज इट क्योरेबल? यस, दैट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी जब बोला कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो बॉडी में एक ऑटो इम्यून रिएक्शन होता है, पैंक्रियास में बीटा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसको रिवाइव किया नहीं जा सकता है, तो बाहर से इंसुलिन लेके जीना पड़ता है। सो टाइप 1 डायबिटीज़ इज़ नॉट क्यूरेबल, but obviously type 2 diabetes is curable because it is reversible, it can be reversed and it is a lifestyle disease। हाँ, उसका भी स्टेज है। मेरा किडनी खराब हो गया, मेरा HbA1c जो 3 महीने का एवरेज शुगर है वो 10-15 चल रहा है, मेरा बॉडी वेट है, मेरा BMI है 29-30, तो इस तरह का जस्ट ड्यूरेशन 20 साल 25 साल हो गया, तो इस तरह का जो कंडीशंस है उसमें तो ये रिवर्स नहीं होगा, उसमें तो ये क्योर नहीं होगा। क्योर टर्म इज़ अ मिस, क्योंकि क्योर तो होता नहीं है, क्योंकि इसके साथ भी जेनेटिक्स है। टाइप 2 डायबिटीज़ में भी जीन्स का म्यूटेशन इन्वॉल्व है, लेकिन इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, रेमिट कर सकते हैं, रेमिशन हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करूँ, प्री डायबिटीज स्टेज में हूँ, जो पैरामीटर्स बोला कि मैं इसको एक छोटा सा निमोनिक यूज़ करता हूँ, एक्रोनिम ABCDE, 5 अल्फ़ाबेट। A फॉर A1C, मेरा HbA1c 3 महीने का एवरेज शुगर बिलो 7 के नीचे रखना है टारगेट। B फॉर ब्लड प्रेशर एंड BMI, ब्लड प्रेशर को 130/80 और उसके नीचे रखना है, BMI को एटलीस्ट बिलो 25 रखना है। C फॉर कोलेस्ट्रॉल, LDL कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड को विद इन नॉर्मल लिमिट रखना है। D फॉर डाइट एंड डिसिप्लिन, जो स्मोकिंग करता है स्मोकिंग बंद करना पड़ेगा, जो अल्कोहल पीता है वो अल्कोहल में डोज में इनटेक में मॉडिफिकेशंस करना पड़ेगा। और E फॉर एक्सरसाइज। ये ABCDE मंत्रा अगर कोई लाइफ में फॉलो करता है, जो रिसेंटली डिटेक्टेड डायबिटीज़ है, उनको डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन भुगतना नहीं पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि डायबिटीज़ रिवर्स हो जाए। अच्छा सर, डॉक्टर मोन्स डायबिटीज़ स्पेशलिस्ट क्लिनिक सेंटर आपका जो सिलीगुड़ी में, इसमें डायबिटीज़ के बारे में क्या क्या किया जाता है? डॉक्टर मोहन्स डायबिटीज़ स्पेशलिटी सेंटर, ये वन ऑफ द 50 डायबिटीज़ स्पेशलिटी सेंटर इन इंडिया। हम लोग क्लिनिक इनॉग्रेशन हुआ 30 दिसंबर 2021 में। फ्रॉम 3 जनवरी वी स्टार्टेड सीइंग पेशेंट। इट्स अ डायबिटीज़ स्पेशलिटी सेंटर रिलेटेड टू डायबिटीज़ एंड द अदर एलाइड डिजीजेज विच आर रिलेटेड टू डायबिटीज़। तो इसमें जैसे बोला कि हम लोग का क्लिनिक ओपन होता है सुबह 7 बजे से, तो सब पेशेंट्स फास्टिंग में आते हैं। तो वहाँ पे फास्टिंग में जो जो चीज़ ज़रूरी है, सैंपल्स, ब्लड टेस्ट ज़रूरी है, वो सब होता है। फिर पेशेंट खाना खाते हैं, खाना खाने के 1.5 घंटा बाद फिर से PP सैंपल देना पड़ता है। फिर थॉरो डाइट कंसल्टेशन होता है, मेडिसिन रिव्यू होता है, पेशेंट क्या क्या मेडिसिन खाता था, लाइफस्टाइल में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब एसेस किया जाता है। फिर बाकी टेस्ट होता है लाइक ECG, डॉपलर स्टडी, बायोथेसियोमेट्री, रेटिनल स्क्रीनिंग, रेटिनल स्कैनिंग एंड ऑल, ये सब होता है। फिर बाय दिस टाइम आफ्टरनून के अंदर ही, बाई से 10:30-11 के अंदर पेशेंट्स का रिपोर्ट रेडी हो जाता है। फिर मैं पेशेंट बुलाना स्टार्ट करता हूँ वन आफ्टर अनदर। पेशेंट से थोड़ा डिस्कशन होता है,
क्या क्या प्रॉब्लम है मैं एसेस करता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ पे है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता हूँ, फिर उसके बेसिस में रिपोर्ट देखने के बाद उसका मेडिकेशंस एडवाइस किया जाता है। जिसको मेडिकेशन ज़रूरी है मेडिकेशन, जिसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ज़रूरी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा एक जो नया चीज़ हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है उसको बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, एम्बुलेटरी ग्लूकोज प्रोफाइल। तो मैं बहुत इसका आई एम एन एडवोकेट ऑफ कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सेंसर यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। ये सेंसर 14 दिन तक पेशेंट के हाथ के पीछे लगा रहता है। उसका एक रीडर होता है, रीडर अगर इस सेंसर के नज़दीक रहेगा विद इन 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस ब्लूटूथ कनेक्टेड, तो उस रीडर में उनका ब्लड शुगर पता चल जाएगा। दैट इज एग्जैक्टली नॉट ब्लड शुगर, दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड शुगर, एनीवे दैट इज कंपेरेबल विद ब्लड शुगर। तो ये 14 दिन तक लगा रहेगा। तो 14 दिन तक 1400 ब्लड शुगर रिपोर्ट हम लोग को मिलता है विदाउट हैविंग अ सिंगल फिंगर प्रिक। तो जब 14 दिन के बाद पेशेंट खुद आता है, सेंसर ओपन किया जाता है, सेंसर से पूरा डेटा रीडर में लिया जाता है, फिर उसको लैपटॉप में या डेस्कटॉप में डाल के वहाँ के पूरा उनका जो ऐप है, ऐप के ज़रिए से पूरा डिटेल रिपोर्ट हम लोग को 5-6 पेज का रिपोर्ट मिलता है। उससे मुझे पता चलता है कि उनका शुगर फ्लक्चुएशंस कैसा होता है, कब शुगर बढ़ जाता है, क्या करने से शुगर घट जाता है, नाइट में शुगर फॉल हो रहा है या नहीं। ये डायबिटीज़ ट्रीटमेंट को स्ट्रीमलाइन और मोर प्रिसाइज करने में बहुत हेल्प करता है। तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल जो आजकल फॉलो करना है। त दर्शकवृन्द, तपाईँहरूले सुन्नुभयो डाक्टर मनोदीप आचार्यले डायबिटिजको बारेमा केही जानकारी तपाईँहरूलाई दिनुभयो। फेरि पनि अर्को दिन अर्को कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूमा हामी हाजिर हुनेछौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। नमस्कार।